हाइकिंग अलोन, राजपाल ने स्वयं हैकिंग पर जाने का निर्णय लिया। कुछ ऐसा जिसका वह बहुत आदी नहीं था। पूरा दिन सामान्य रहा। पेड़ों और झाड़ियों ने उसके चारों ओर घेरा बना लिया। उसे पहाड़ों में घूमना बहुत अच्छा लगता था। उसे कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था। ऐसा तब तक था जब तक वह अपनी कार की ओर वापस नहीं जा रहा था। उन्होंने सोचा कि 8 घंटे की पैदल यात्रा काफी अच्छी थी। आसमान में पहले से ही अंधेरा हो रहा था और उसे जल्दी वापस जाने की जरूरत थी। अजीब बात यह थी कि वह पीछे के निशान को नहीं पहचान पा रहा था। वह घबराने लगा। रात बहुत हो चुकी थी और उसके पास केवल एक टॉर्च थी और उसे वापस जाने का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। वह जानता था कि खतरनाक जंगल से गुजरते रहने के लिए पहले ही बहुत देर हो चुकी थी और बहुत खतरनाक भी था। उसे चिंता होने लगी कि रात के लिए उसके पास कोई आश्रय नहीं है, लेकिन सौभाग्य से वह एक टूटे-फूटे केबिन में पहुंच गया। उस केबिन में बहुत अंधेरा था और ऐसा लग रहा था जैसे कई वर्षों से कोई भी वहां नहीं आया होगा, लेकिन वह जानता था कि यह एकमात्र जगह थी जहां वह दिन के उजाले तक आराम कर सकता था, खासकर जब से उसकी टॉर्च की बैटरी खत्म हो रही थी। उसने कई बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया, इसलिए वह केबिन के अंदर चला गया। अजीब बात यह थी कि एक व्यक्ति के लिए उपयुक्त बिस्तर उसका इंतजार कर रहा था। वह जानता था कि अगर केबिन का मालिक वापस आएगा तो वह उसको समझा सकता है। उसे यकीन था कि मालिक को कोई आपत्ति नहीं होगी, या शायद वह केबिन छोड़कर जा चुका था। इसलिए वह आगे बढ़ा और बिस्तर पर आराम से बैठ गया। जैसे ही उसने सोने की कोशिश की, वह कमरे के चारों ओर चित्रों के संग्रह को नजरअंदाज नहीं कर सका। अजीब दिखने वाले लोगों के चित्र सभी उसकी ओर देख रहे थे। प्रत्येक के चेहरे पर मुस्कान थी जिसने उसकी रीढ़ को ठंडा कर दिया। बहुत समय नहीं बीता जब हैकिंग की थकान उस पर हावी हो गई और वह चेहरों को नजरअंदाज करके सो गया। अगली सुबह वह जल्दी उठा और यह देखकर हैरान रह गया कि कमरे के चारों ओर कोई पेंटिंग नहीं थी, लेकिन खिड़कियां थीं